हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास आपको मैं बिना माइक का ले रहा हूं क्योंकि माइक हो गई ख़राब। तो इसलिए दोस्तों, जैसे कहा गया है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज सोचा हूँ कि क्लास न बनाऊँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं बिना माइक का क्लास बना रहा हूँ। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होंगी वॉइस की, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। और मुझे पूरा यकीन है दोस्त कि आप लोग शायद इस वीडियो को ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों आज लगन का बेला है। तो इधर उधर से आपको आवाज़ आएंगी, तो शायद इससे आप लोग अवॉइड कीजिएगा और जो मेन आपका टॉपिक्स है उस पर आप आइएगा। तो दोस्त, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको आवर्त दशमलव भिन्न। हमने आपको इससे पहले क्या पढ़ाया था, सामान्य भिन्न। और सामान्य भिन्न में हमने आपको बताया था उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है और मिश्रित भिन्न क्या होता है। इसके बारे में हमने बताया था। उसमें यह भी आपको बताया था कि कौन सी भिन्न बड़ी होती है, कौन सी भिन्न छोटी होती है, इसके बारे में भी हमने बताया था। तो दोस्त, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको आवर्त दशमलव भिन्न। तो आवर्त दशमलव भिन्न के बारे में मैं पहले बता दूं कि ऐसे भिन्न जिसमें हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि कुछ ऐसे भिन्न होते हैं कि डिवाइड करने के बाद कुछ अंक बाद वो क्या होती हैं, कंट्रोल, यानी कि जिसे हम टर्मिनेट बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनेट हो जाती है, यानी कि भाग पूरी चली जाती है, तो उसे टर्मिनेट कहते हैं। यानी कि वो भिन्न होती हैं। और कुछ ऐसी भिन्न होती हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, मतलब कि डिवाइड अगर करें तो वो टर्मिनेट नहीं होती, यानी कि डिवाइड चलते 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 अनंत तक चलती ही रहती हैं। लेकिन दोस्त, कुछ ऐसे भी भिन्न होते हैं कि जो डिवाइड करने पे कुछ डिजिट ऐसे होते हैं कि वो रिकरिंग करते हैं, मतलब रिपीट करते रहते हैं। और कुछ ऐसे भी भिन्न होते हैं जो डिवाइड करने के बाद वो रिपीट नहीं करते हैं। उसमें क्या होता है कि अंक बदलते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं कि नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, दशमलव भिन्न। और दशमलव भिन्न में क्या होता है, एक होता है आपका आवर्त दशमलव भिन्न और एक होता है कि सामान्य दशमलव भिन्न। सामान्य दशमलव भिन्न में क्या होता है कि भाग पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि जिसका हर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, उसे हम कहते हैं सामान्य दशमलव भिन्न। फिर उसके बाद आता है आपका आवर्त दशमलव भिन्न। यहाँ से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। और इसमें ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। क्या होता है मेरे भाई, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। तो शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न में क्या होता है कि इसमें अंक के बाद, यानी कि दशमलव के बाद सभी अंकों का रिकरिंग होता है, तो उसे हम कहते हैं शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। और जिस भिन्न में कुछ अंकों का रिकरिंग नहीं होता है और कुछ का होता है, उसे कहते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। तो मेरे भाई, इसके बारे में जैसे एक एग्जाम्पल हम देते हैं 0.4444, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.4 के बाद। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो 0.34343434 ऐसे डॉट होगा, ये भी डॉट होगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 0.34 पर बार। मेरे भाई, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि दशमलव के बाद जो अंक है उस अंक का रिकरिंग हो रहा है, यानी कि वो अंक फिर बार बार आ रहा है। देखो, यही आ रहा है ना, ये भी देखो 3 4 3 4, फिर 3 4 3 4, ऐसे अंक बार बार जो रिपीट करते हैं उसे कहते हैं रिकरिंग, यानी कि आवर्त दशमलव भिन्न। तो ये जो है ये शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न के अंतर्गत आते हैं। तो इतनी बातें आप याद कीजिएगा। फिर आपका दूसरा आता है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न।
मिश्रित में क्या होता है कि कुछ अंकों का रिपीटिंग होता है और कुछ का नहीं होता है। तो मेरे भाई इसे आप नोट कर लिए होंगे। और दूसरा आपको मैं बता रहा हूँ, मिश्रित आवर्त दशमलव। ठीक है, तो मेरे भाई इसमें क्या होता है कि कुछ अंकों का रिपीटिंग नहीं होती। जैसे अगर हम लिख दें तो हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र ये आ रहा है कि दशमलव के बाद 7 का तो रिपीटिंग नहीं हो रहा है, लेकिन इसका रिपीटिंग हो रहा है। इस पर बार नहीं लगाएंगे, ये आपको पसंद आने के लिए। ये बार है, यानी कि ये हर बार इसी का रिपीटिंग हो रहा है कि ये संख्याएं बार बार आ रही हैं, अर्थात इसका क्या हो रहा है, बार बार दोहरा रही हैं। ठीक है, तो ऐसे मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन आपको जानना ये बहुत ज़रूरी था कि आखिरकार किसको मिश्रित बोलते हैं तो किसको शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न बोलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन में अब 15/1000, तो इसको हम तो ऐसे नॉर्मल कर लेंगे इसे। ठीक है, तो ये सामान्य दशमलव भिन्न आता है, लेकिन अगर आपको डिवाइड किया जाए जैसे 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा तो 6, फिर हो जाएगा 2×5 ये आपका रिकरिंग नहीं हो रहा है। ये भी आपका सामान्य दशमलव भिन्न के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये टर्मिनेट हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो संख्याएं टर्मिनेट नहीं होंगी, जो बार बार आएंगे, उसे आवर्त दशमलव भिन्न में आते हैं। और इसका जो इसमें जो हर होता है जिस भिन्न का, वो 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो सकता है, अर्थात 2 और 5 का गुणज नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे जिसका भिन्न हर 7 हो, जिसका हर 9 हो, ऐसे लोग अगर डिवाइड करें तो आवर्त में आएंगे। जैसे अगर हम लिख दें 2/9, इसे हम डिवाइड करेंगे तो 0.2, फिर 2, फिर 2, 2, इसे हम क्या लिखेंगे 0.2 के बाहर। तो ये आपका क्या है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न होगा। क्या होगा, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। तो मेरे भाई आपको ये बातें शायद आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो आपका मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न होता है उसमें क्या होता है कि कुछ अंकों का रिकरिंग नहीं होता है, लेकिन कुछ का होता है, इसलिए उसे बोलते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। तो ये बातें आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब आप क्वेश्चन में आइए, और क्वेश्चन हम आपको नोट किए हैं मोबाइल में, और आपको क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे ज़रूर दिखाई देगा। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बेहतरीन पूछे जाते हैं, और ये भी पूछा जाता है कि फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो पहले हम आपको बता दे रहे हैं, फिर आपको क्वेश्चन हम लगवाएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर आपको दिया हो इस तरह का प्रश्न और बार लगाया हो, और ये पूछे कि इसे भिन्न में चेंज कीजिए, तो कैसे चेंज करते हैं। तो मेरे भाई क्या करते हैं, पहले अंश में क्या प्रोसेस होगा, अंश में और हर में, ध्यान से नोट कीजिएगा। अंश में क्या करते हैं, जो नंबर्स होगा उसे कॉपी कर देंगे, और हम ये देखेंगे कि किसके ऊपर बार नहीं है उतना यहाँ पे घटाते हैं। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सभी अंकों के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, 0 घटाएंगे। 0 घटाएं या ना घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं घटा कर आपको दिखा रहा हूँ कि प्रोसेस अंश में क्या होता है। तो प्रोसेस अंश में क्या होता है, बस इतना होता है कि इस संख्या को कॉपी कर लेते हैं, यानी कि नोट कर लेते हैं, और घटाते क्या है, जिसके ऊपर बार नहीं होता, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसके ऊपर बार ना हो। तो अगर बार यहाँ पर ना हो तो 0 घटा लेते हैं। ठीक है, और हर में क्या करते हैं, जितने के ऊपर बार होता है उतना 9 करते हैं, और जितने के ऊपर बार नहीं होता उतना 0 करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बस यहीं तक नोट कर देंगे और फिर इसको कॉपी करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका भिन्न का रूप ले लेगा।
और ये आपका हो गया भिन्न, जिसे आप लोग ऑप्शन में देखेंगे। अगर इस तरह का मिलेगा तो उसे आप सही मार कर चले आइएगा मेरे भाई, ठीक है। तो अब अगर मान लेते हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, ऐसे आ गए, तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए भी मैं विधि बता दे रहा हूँ आपको। और उसका विधि है जैसे 0.175 के बार, ठीक है। तो मेरे भाई इसको अगर चेंज करना हो भिन्न में तो कैसे करेंगे, तो हमने क्या बताया था आपको, पहले अंश में क्या करते हैं, इन संख्याओं को कॉपी कर लेते हैं, क्या घटाते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है तो 1 नहीं है, घटा लेंगे। अब क्या करते हैं, हर में ये करते हैं कि जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिखेंगे, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतना 0 लिखेंगे, ठीक है। तो घटा लीजिए तो आपका हो जाएगा 174 अब बटे 990। देखो दोस्त, अगर ये संख्याएं एक दूसरे से कट रही हैं, कोई कॉमन आ रहा है तो काट लीजिए इसको, ठीक है। तो काटेंगे आप तो 2 8 16, 2 7 14, ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 9 18, 2 5 10। ये आपका 87/495 आपका ऑप्शन जो भी दिखेगा तो उसे आप सही कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्त, आज मैं ज़्यादा ना बताते हुए आपको क्लास यहीं पे रोकूंगा, और आपको हमने जो मेथड बता दिया हूँ इतना आप देखकर जरूर आइएगा मेरे भाई, क्योंकि आज समस्या इस बात की है कि माइक नहीं है, आवाज़ आपको भारी आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा, जो कि आप वीडियो देखेंगे तो बहुत आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। मैं